आगरा की धरती पर अब छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, साहस और चातुर्य की गाथा को एक नए रूप में संजोने जा रही है। जहां कभी छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद रखा गया था, उसी ऐतिहासिक स्थल पर अब एक भव्य और वर्ल्ड क्लास स्मारक बनाने की तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर इस ऐतिहासिक स्थल को ऐसा स्वरूप देने की तैयारी में है जो आने वाली पीढ़ियों को शिवाजी महाराज की वीरता, रणनीतिक कौशल की कहानी बताएगा। आगरा का इतिहास सिर्फ मुगल कालीन इमारतों और स्थापत्य तक सीमित नहीं, इस शहर की मिट्टी छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और चातुर्य की एक महत्वपूर्ण कहानी भी अपने भीतर समेटे हुए है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री भरत सेठ गोगले और मंत्री जय कुमार रावल आगरा पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के साथ उस ऐतिहासिक स्थल का निरीक्षण किया जहां शिवाजी महाराज को कैद रखा गया था। दोनों राज्यों के मंत्रियों ने स्थल का जायजा लिया और प्रस्तावित स्मारक को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। दावा किया गया कि यहाँ बनने वाला स्मारक वर्ल्ड क्लास स्तर पर होगा और शिवाजी महाराज के शौर्य एवं वीर गाथा को समर्पित होगा। छत्रपति संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ। और आज जो हम लोग कल है हम लोग आगरा, और आज का जो शुभ अवसर दिन है, जो हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया है क्या, जो शिवाजी महाराज शौर्य दिन जो तभी और अभी कितना साल हुआ वो जुड़ो, और जो हमारे आबा गोले करके उन्होंने 7 साल हुआ ये शुरू किया है, इसके अवसर पे हम लोगों ने आज आके हम लोगों ने देखा, जो हम लोग तीनों एक साथ आए हैं। अगले टाइम और कितने आएंगे वो भी हम लोग सोचने लगे हैं। लेकिन जो आगरा में जो म्यूजियम और जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बड़ा होने जा रहा है, मैं तो हमारे देश के पंतप्रधान जी मोदी साहब को, और हमारे योगी जी को, हमारे देवेंद्र जी को, हमारे एकनाथ शिंदे साहब, और हमारे सब यूपी के मंत्रिमंडल और हमारे महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल को रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो बड़ा स्मारक हुआ है, वो धरती पे जगह भी बहुत है, और जो आपने जब सुझाव दिया है तो हम लोग कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारे पंतप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पीछे हटेंगे नहीं। उसका उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि जब हमारे पंतप्रधान जी पंतप्रधान पहले बनने जाने के पहले हमारे रायगढ़ किले पे आके छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करके आए, और 14 में पहले पंतप्रधान हुए, वो मैं साक्षीदार हूँ। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ इस सब लोगों को। जो करना है, होना है वो ऐसा होना है कि एक बार अगर आदमी आके जाए तो वो दूसरे को बोलना चाहिए, आपको अगर जाना है शिवाजी महाराज जी का जो स्मारक बनना, तो आगरा में जाके। और उपाध्याय जी, आप लोगों को मेरा ज्यादा रिक्वेस्ट होगी, तो आप इधर के भूमिपुत्र है हमारे, ने कहा मित्रों ने, तो वो हिसाब से आपको ज्यादा ध्यान देना। जो पैसा लगे क्या लगे वो हमारे दोनों सरकार, अब तो बोले शिवाजी महाराज के लिए पैसे की कभी किसने गिनती नहीं करना चाहिए, कि उन्होंने जो कुछ आज तो ये देश का जब पहला देश का हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने का मान छत्रपति शिवाजी महाराज, 1280 किलो सोने के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला, हमरा में 40 मन बोलते हैं, लेकिन वो हिसाब में ऐसा 1280 किलो होता है। उसमें बैठने वाला पूरे जग का एक ही राजा है, छत्रपति शिवाजी महाराज। और वो स्मारक बनते टाइम पहला मान हमारा होगा अबू जिजाऊ महासाहब का। वो जो अबू जिजाऊ महासाहब ने इतने छोटे उम्र में इतना उनका दिल पलटी कर दिया कि उनको बता दिया कि आपने को क्या करना चाहिए। उनके पिताजी कर्नाटक में थे, लेकिन माँ पुणे में थे, और शिवाजी महाराज को लेके उन्होंने सब बता दिया कि आपने को हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने के लिए क्या करना चाहिए। जब छत्रपति संभाजी महाराज को लेके इधर आए, तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो उसको किया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने उनको मुजरा नहीं किया। देखो इतिहास में पढ़े तो जब सब देखते रह गए, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज खाली 32 साल की उम्र में जिए, लेकिन शान से जिए, और एक ही लड़ाई वो कभी हारे नहीं थे। लेकिन उन्होंने 27 साल औरंगजेब को हमारे महाराष्ट्र में उधर किया, और उसकी कब्र उधर ही कर दी। इसलिए हमको शान है। अभी यूपी हम लोग सब भाई भाई है, आप सब लोग मिलके उनको जरा और उठाओ। बाद में जो लगने वाला है, अभी
हम दोनों आज जाएंगे महाराष्ट्र में। अभी मेरा गार्डन मिनिस्टर का भी काम हुआ। मैं भाग्यवंत हूँ कि मेरे को ये मिलने के लिए आगरा तक आना पड़ा। शिवाजी महाराज की वीरता और रणनीतिक चातुर्य को याद करते हुए हर साल 17 अगस्त को चातुर्य दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पिछले 6-7 वर्षों से मैं स्वयं इसमें लगा था कि वो जगह सुनिश्चित होनी चाहिए जहाँ शिवाजी महाराज का को कैद किया गया था और वो अपने बुद्धि चातुर्य से, अपनी योजना बनाने की विलक्षण क्षमता से, अपने साहस से और योजना बनाना ही नहीं, उसे क्रियान्वयन करके ले जाना, ये उनकी जो अद्भुत प्रतिभा थी, उससे उन्होंने एक इतिहास लिखा, एक अध्याय लिखा आगरा में। लेकिन अफ़सोस की बात ये थी कि उस अध्याय का कोई स्मारक आगरा में नहीं था, जो आने वाली नस्लों को प्रेरणा दे सके, आने वाली पीढ़ियाँ जिससे कोई ज्ञान प्राप्त कर सके, दिशा ले सके। और तो उसमें लगे तो हमने ढूँढने की कोशिश की कि वो कौन-सी जगह है जहाँ शिवाजी महाराज कैद किए गए थे। तो बड़े शोध के बाद और राजस्व अभिलेखों को खंगालने के बाद ये जानकारी मिली कि वो मीना बाज़ार की कोठी है, जहाँ पर शिवाजी महाराज को कैद किया गया था। वहाँ पर एक स्मारक बनना चाहिए, इसका निश्चय लिया गया। हमने योगी जी से बात की, योगी जी ने बड़े उत्साहपूर्वक इसमें आगे बढ़े। इसमें कुछ कानूनी अड़चनें थी, उनको दूर किया गया, कुछ नए निश्चय लिए गए और एक्विजिशन की कार्रवाई लगभग पिछले 7-8 महीने से शुरू हो गई है, जो अब अंत में उनका समापन हो चुका है। इस बीच हमारी मुलाकात फडणवीस साहब से और शिंदे साहब से भी हुई थी। उन्होंने भी बड़े उत्साह से, चूँकि शिवाजी महाराज पूरे देश के एक नायक हैं, उनके नायकत्व में इस देश ने हिंदवी राज की कल्पना की थी। उन्होंने भी उत्साह से कहा कि महाराष्ट्र सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। अब महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर एक ऐसा भव्य और दिव्य स्मारक बनाएंगे, उनका यादगार रहे और आने वाला पर्यटक आगरा में उतरने से पहले सीधे शिवाजी महाराज के उस स्मारक पर मत्था टेके, उनको नमन करे, श्रद्धा सुमन अर्पित करे, तब आगे कुछ और काम करे। ये स्मारक सिर्फ उनके शौर्य का प्रदर्शन नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियों को शौर्य और साहस के बारे में अवगत नहीं कराएगा, उनके से प्रेरणा ही नहीं देगा। ये आगरा के में समृद्धि के द्वार खोलेगा, आगरा की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आम आदमी को रोजगार के अवसर होंगे और उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीतिक एकात्मता का प्रतीक बन जाएगा। ये स्मारक ऐसा ऐतिहासिक होगा। इस स्मारक को लेकर काफी तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड स्ट्रक्चर टाइप का जो है इसको बनाया जाएगा, यानी वर्ल्ड लेवल की जो आर्किटेक्चर होगी वो इसमें शामिल है। तो क्या इसका भी कोई प्रारूप बनाया गया है, कोई डिजाइन बनाया गया है जिससे कि लोगों को पता चल सके कि किस तरह का दिखेगा? महाराष्ट्र में जैसा मंत्री जी ने बताया था बैठक में कि बहुत सर्वोच्च उसकी क्वालिटी की वहाँ पर एक वो आपका लांबा कोई आर्किटेक्ट है वो और उत्तर प्रदेश के आर्किटेक्ट, ये मिलकर उसको रचना करेंगे। और जैसा भी एक बात आई टूरिस्ट वालों की तरफ से कि लाइट एंड साउंड प्रोग्राम रात का हो, वह भी इसमें प्रावधान है। उनकी बड़ी मूर्ति 50 फुट से ऊपर 60 फुट 70 फुट जो भी बनेगा योजना, उसकी स्थापना वहाँ पर उनके जो वीरता के उनके शौर्य के कहानियां हैं, उनकी दृश्य दिखाना, ऐसे करके वो एक ऐसा भव्य और दिव्य स्मारक बनेगा जो आम आदमी वहाँ पर आएगा। अब एक अभी मंत्री जी ने कहा कि 17 अगस्त जो कि उनकी महिला का दिन था और वो दिन था जिस दिन उन्होंने चतुराई से समाज की थी, तो उसको दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यूपी सरकार इसको आने वाले दिनों में किस तरह से देखेगी? क्या इस पर कोई अवकाश घोषित भी किया जाएगा? देखिए, अवकाश शिवाजी महाराज जो निरंतर लड़ते रहे, उनके दिवस पर अवकाश लिया जाए। उनके स्मृति में इतना बड़ा दिवस मना रहे हैं, उनकी स्मृति में इतना बड़ा स्मारक बना रहे हैं, तो वो शौर्य दिवस के रूप में जब जाना जाएगा तो उसमें शौर्य में अवकाश का कोई स्थान नहीं होता। शौर्य में तो शूरता का स्थान होता है। भव्य कार्यक्रम हो जाए, अभी आज हुआ है ना, कल हुआ है। जब भी सर शिवाजी म्यूजियम की बात होती है तो हम जो स्मारक के म्यूजियम की बात होती है, स्मारक की बात होती है, उसका जो प्रोजेक्ट है करोड़ों रुपए के अभी तक। देखिए, मैं उसके बारे में जानकारी दे दूं, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो मुगल म्यूजियम था जिसको अखिलेश यादव ने मुगल म्यूजियम नाम देकर
इसको स्थापित किया, करने की वो बनाने की कोशिश की। उसमें डिले हुआ, उसके पीछे भी टेक्निकल कारण है। आप सब जानते हैं कि बनने से पहले ही चटकने लगी थी दीवारें, जो हमारी सरकार से पहले की बात है। फिर योगी जी ने उसकी जांच कराई, इसको ठीक-ठाक कराया, अब फिर शुरू हो गया। और योगी जी से मैंने ही कहा था कि इस म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाए। मुगल का मतलब हम कहीं सिमट रहे हैं और छत्रपति शिवाजी का मतलब हम पूरे विस्तार पे आ रहे हैं। फिर प्राचीन भारत से अर्वाचीन भारत, प्राचीन उत्तर प्रदेश से अर्वाचीन उत्तर प्रदेश, प्राचीन आगरा से अर्वाचीन आगरा, यह सब का संकलन होगा। नाम उनका छत्रपति शिवाजी के लिए समर्पित है। मंत्रियों के मुताबिक कोठी मीना बाजार में प्रस्तावित स्मारक का काम जल्द शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से बनने वाला यह स्मारक आगरा की ऐतिहासिक पहचान में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। आगरा की धरती पर अब इस सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि एक भव्य स्मारक के रूप में दिखाई देने को तैयार होगा।